हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको ऑर्गेनिक में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। जो बच्चा हमारे कोचिंग में, उन बच्चों को भी ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, प्लस जो बच्चा हमारे यूट्यूब या टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ा है उन बच्चों को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमपी बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन बच्चों के लिए अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसका बायोडाटा, जिसका गाइडलाइन, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो जिन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है वो अपने दोस्तों को भी और अपने रिलेटिव को भी ये वाला वीडियो शेयर करें, जिससे हर किसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एमपी बोर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो सकें। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखाई जाएंगी ऑर्गेनिक की, जो इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और जो आ चुका है, जिसका आज हम आप लोगों के सामने एक डेमो दिखाएंगे कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं किसी सैंपल पेपर से निकाल के। क्लियर? तो जैसे यदि हम बात करें कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम से आता है बेसिक इन्फॉर्मेशंस। क्लियर? पहला पॉइंट है जहाँ पे हम टोटल 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे पहला पॉइंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बच्चे को बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज नहीं रहता है कि क्या सिग्मा बॉन्ड है, क्या पाई बॉन्ड है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैसे उसका नाम लेंगे, क्या फंक्शंस ग्रुप होते हैं। तो हम पहले एक लेक्चर में लेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओनली फॉर 1 लेक्चर। क्लियर? उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बेटा एसिडिक बेसिक एंड स्टेबिलिटी नेचर। क्लियर? कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड बेसिक है, कौन से कंपाउंड का एसिडिक नेचर क्या है। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है कि फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव है कि कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे हम इनकी रिएक्टिव नेचर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेथड एंड प्रिपरेशंस, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेथड एंड प्रिपरेशंस लेंगे कि उसको हम कैसे बनाया जाता है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है नेमिंग रिएक्शन, जैसे वुड्स फिटिकिरिन, इस तरह से अपने नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कन्वर्जन रिएक्शन। तो ये सारे के सारे 6 पॉइंट हम ऑर्गेनिक में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका सीरीज कल से स्टार्ट होगा। आज मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। यदि इन टॉपिक्स के अलावा आपको और भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए जो आपके मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अब मैं कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिनोल इज एसिडिक देन एल्कोहल। आ गया पहले सेकंड पॉइंट की एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर। दूसरा है RNH2 CaCl3 प्लस 3KOH, क्या होगा? क्लियर? फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देखो मिल गए। फिर यदि हम बात करें यहाँ पे देखो मैच द कॉलम में भी देखो ऐसे रिएक्शन मिल गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में हम किसको प्रिपेयर करते हैं? नाइट्रोजन एंड एमाइन इज हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड से भी हम ये डिस्कस करेंगे, सर ना, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके उन 6 पॉइंट में कवर होने वाले हैं। फिर यहाँ पे जैसे एक और देखो कंप्लीट द रिएक्शन, ये कन्वर्जन रिएक्शन है, जहाँ पे ये इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो रिएक्शन भी कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ओनली केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे आपको दे दिया ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब इसमें हमको कैसे क्या बनेगा ये भी देखना है। इस तरह से रिएक्शंस आपको दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दे दिया गया कि राइट एंड अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल विद द 3 मेन फीचर्स ऑफ द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए आपको नेमिंग रिएक्शन में दे दिया वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको सारी रिएक्शन कराई हुई है, फिर भी आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एक ये रिएक्शन दे दिया आपको व्हाट हैपेंड, मतलब लास्ट वाला पॉइंट कन्वर्जन रिएक्शन भी यहाँ पे दे दिया गया, कन्वर्जन क्या होगा। फिर राइट एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विद केमिकल रिएक्शन। तो ये जितनी भी ऑर्गेनिक की हैं ये 6 पॉइंट में 6 लेक्चर में आपको पूरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और भी केमिस्ट्री में यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।